हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनाली बोरा है। मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ऑकल्ट साइंस के बारे में जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। नेम, डेट बर्थ एंड नंबर्स एंड उसकी रेमेडीज़। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूमरोलॉजिस्ट नीलिमा शर्मा। वेलकम नीलिमा जी। बताइए आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए न्यूमरोलॉजी क्या होता है? न्यूमरोलॉजी भी एक ओकल साइंस का ही पार्ट है। और न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाने के कैपेबल है। एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में बहुत सालों से फॉलो की जाती है। न्यूमरोलॉजी भी एक्चुअली हमारे देश से ही आई है, बट ये साइंस बहुत डीप है। न्यूमरोलॉजी कियो नाम का एक व्यक्ति था चाइना से, जो अपने देश आया और अपने नॉर्थ इंडिया में उसने सर्च किया और न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष उसने वहाँ से सीखा। अब बोलते हैं कि ये चाइना से आया है, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे इंडिया से ही आया है। पहले हमारे इंडिया में इसीलिए ये नहीं अप्लाई किया लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर के बाद में एक नई भाषा आती है। अलग अलग भाषाएं हैं, इसके अलग अलग अक्षर है, तो इसीलिए ये न्यूमरोलॉजी यहाँ अप्लाई करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन ये आया यहीं से है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आई, तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 2 + 6 8, और ये न्यूमरोलॉजी 8 नंबर से इसको डिवाइड किया गया। और उसके बाद में, क्योंकि आज हमारे आधार कार्ड में, हमारे पैन कार्ड में, हमारे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, स्कूल्स में, हर जगह हम इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, तो आज हम न्यूमरोलॉजी बहुत इजीली यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आया चाइना से है, लेकिन इसका जो रूट है वो इंडिया से ही निकला है। आप हमें ये बताइए, आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का क्यों सोचा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आज से 17 साल पहले मेरी जब बेटी हुई तो वो बहुत बीमार रहती थी। ठीक है, तो कुछ रीज़न नहीं था, बेवजह उसको कुछ ना कुछ चलते रहता था। तो हमें किसी ने बताया कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप उनके पास जाइए और इसका नेम देखिए क्या इसके बर्थ डेट के साथ अलाइन हो रहा नहीं। 16-17 साल पहले हमारे लिए तो बहुत नई चीज़ थी कि ये क्या होता है, बट फिर भी क्योंकि बहुत परेशान थे, हमारी बेटी फ्रिक्वेंटली बीमार होते रहती थी और पढ़ाई में भी फिर वो फोकस नहीं कर पा रही थी, तो फिर हमने गए और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके हमने उसका नेम करेक्शन कराया। तो क्योंकि वो छोटी थी, उन्होंने उसका पूरा नाम ही चेंज किया, और जैसे ही नाम चेंज किया हमने उसके हेल्थ में, बिहेवियर में और सारी जगहों पे, इनफैक्ट स्टडीज़ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होते गई, मतलब उसको कभी अब तो नॉर्मल फीवर भी नहीं आता है इतना, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये एक कुछ अफेक्ट करता है। पर ठीक है, मैं इसको भूल गई थी। उसके बाद में हमारा जब बेटा होता है, उसकी बर्थ डेट 26 है, तो जिसका कैलकुलेशन नंबर 8 पर आता है, और उसके साथ में हमने सेम इश्यूज फेस करना स्टार्ट किया। बट क्योंकि वो जो न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको हमने हमारी बेटी का करवाया था, तब तक वो हमारे सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी चले गए थे और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे मन में बहुत था कि मैं न्यूमरोलॉजी सीखती हूँ। ना, बेटों के लिए, बच्चों के लिए माँ कुछ भी करेगी, तो मैंने बस डिसाइड किया कि मुझे अब सीखना ही है। फिर सबसे पहले तो मैंने मेरे बेटे का नेम करेक्शन किया, उसमें भी चेंजेस आए। फिर जब मैं सीखते 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 फिर मैं मास्टर न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। मैं मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेरे फैमिली फ्रेंड्स सबका नेम करेक्शन करने लगी, उनकी लाइफ में भी चेंज आने लगा। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे प्रोफेशनली करना है, और मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ गया था। और जब लोगों की लाइफ में आपकी वजह से कोई बड़ा चेंज आता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है एक मेरी लाइफ का, और कुछ यूज़फुल हो रहा है, इंटरेस्टिंग। तो आप मुझे ये बताइए, मेरी लाइफ में नंबर्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपकी बर्थ डेट है, ठीक है, अगर कोई 1 जनवरी 2000 में बॉर्न हुआ, तो अभी 1 तारीख हो गई उसका मूलांक, और 1 + 1 + 2, तो ये सारा टोटल करके जो आया, जो आता है नंबर 4, ये हो गया उसका भाग्यांक। तो अभी जो भी आपकी बर्थ डेट है उसमें जो पहला नंबर है, समझो 21 है, तो 2 + 1 3 हो गया, तो ये आपका मूलांक है।
मूलांक मतलब क्या, जो भी इंसान का जो बर्थ डेट है उसका टोटल कैलकुलेशन करके जो भी आएगा ना, वो उसका बिहेवियर है, वो उसकी पर्सनालिटी है। और भाग्यांक मतलब मंथ, डेट, मंथ और ईयर का कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आएगा वो होता है भाग्यांक। वो उसके, वो उसको फॉर्च्यून है उसका, ठीक है। उसके साथ अच्छा बुरा लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब उससे पता चलता है। तो ये दोनों ही नंबर एक इंसान की लाइफ में पूरी लाइफ चलते हैं। इसके अलावा भी उसका मोबाइल नंबर है, उसका नेम, जो टोटल कैलकुलेशन करके जो आएगा वो है, ये सारे भी नोइंगली अननोइंगली उसको इम्पैक्ट करते रहते हैं। बैंक अकाउंट नंबर है। तो बस हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट का यही काम होता है कि सारे नंबर्स को आपकी बर्थ डेट से अलाइन करना। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं 1 से 9 नंबर तक उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है पर्सनली, एंड उनके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है? हाँ ऑफ कोर्स। जैसे नंबर एक, एक नंबर होता है सन का, और एक नंबर को हम किंग भी कहते हैं, राजा। तो अब राजा कैसा होता है, राजा होता है, थोड़ा ईगो होता है उसका, उसके लक भी अच्छे होते हैं, उसकी लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिकली उसको मिलते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं उसे हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे नंबर्स के उसकी लाइफ में सारी चीज़ें उसको इजीली मिलेगी। ऑटोमेटिक। अभी एक नंबर मतलब क्या, कि जो भी इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर 19 तारीख को पैदा हुआ है, या फिर 10 तारीख को पैदा हुआ है, या 28, ओके, तो ये सारे ही नंबर्स को जो पैदा हुआ है उसका टोटल कैलकुलेशन एक पर आता है, जैसे 2 + 8 1। तो ये जो है एक नंबर का राजा है, उसको थोड़ा ईगो होगा, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, इनका लकी कलर होता है रेड। एंड ये लोग कहीं पर भी जाएंगे ना, तो उनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और इर्रिस्पेक्टिवली अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपकी कोई भी बात सुनेंगे नहीं। तो इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, और ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। एक नंबर न्यूमरोलॉजी में एक लकी नंबर माना जाता है, ये होना बहुत अच्छी बात है। अब मूव करते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर होता है रानी का। इसका मतलब ये होता है कि लड़का या लड़की जिसका भी 2 नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा चंचल होगा, इमोशनली होगा। अपन मूवी देखने जाते हैं तो कुछ लोग रोने लग जाते हैं, वो 2 नंबर वाले हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल इमोशनल सीन को देख के उनको रोना आ जाता है। बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, और मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है। चांद कैसे हर 15 दिन से छोटे से बड़ा होता है, बड़े से छोटा होता है, पूनम अमावस आती है, वैसे ही इनका भी होता है। कभी कभी एकदम मूड अच्छा है, कभी कभी एकदम मूड खराब हो जाएगा, तो इनके साथ टैकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत प्यारा नंबर है क्योंकि एक रानी का नंबर है, और इनको भी ऑर्डर दे के काम कराओगे तो नहीं करेंगे, थोड़े से आलसी होंगे। लेकिन हाँ अगेन ये बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे, लेकिन हाँ इनसे भी प्यार से काम करवाना पड़ेगा। 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है राजा और रानी का, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो अगर 1 नंबर वाला 2 नंबर वाले से शादी करता है, या 2 नंबर वाला 1 नंबर वाले से शादी करता है, तो ये परफेक्ट जोड़ी होती है। 2 नंबर का मतलब ये है कि 2 तारीख और 11 तारीख है, 20 तारीख है, ये जो सारे तारीख को जो पैदा होते हैं वो 2 नंबर से रूल होते हैं। कि आपने हमें बताया कि 1 नंबर वाले बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले भी क्या बिजनेस के अलावा और क्या क्या प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जिसमें उन्हें सक्सेस मिल सकता है? 1 नंबर वालों के लिए तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन बिजनेस है। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, तो ये बहुत अच्छे लीडर्स भी बन सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, नीता अंबानी, ये सारे ही 1 नंबर है। तो क्योंकि 1 नंबर वालों में क्वालिटी होती है कि वो कोई भी चीज़ को प्रोफेशनली, लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत अच्छे से मैनेज कर जाते हैं। ये किंग का नंबर है, राजा का नंबर है, तो ऑफकोर्स उनको वैसा ही काम करना पसंद आएगा जहाँ पे वो सबसे टॉप हो, ठीक है। और 2 नंबर वाला एक्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन 2 नंबर है, शाहरुख खान 2 नंबर है, तो ये लोग एक्टिंग में इनका करियर बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर बिजनेस करना चाहिए तो वाटर से रिलेटेड कोई भी काम, लिक्विड का कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये चंद्र का नंबर है और चंद्र वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। इसमें देखा गया 2 नंबर वालों का भी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बट अगेन इनको इनका जो पॉजिटिव साइड है उससे ही आगे बढ़ेंगे तो वो
जल्दी उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी। ओके, अब आप हमें 3 नंबर वालों के बारे में बताइए कुछ। 3 नंबर जो है वो है गुरु का, बृहस्पति, जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो 3 नंबर वालों का बिहेवियर कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा हर जगह वो ज्ञान देंगे, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सारा लोगों को सिखाएंगे। हमेशा क्यूरियस रहेंगे कुछ सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए। ये लोग एजुकेशन फील्ड में टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। बट हाँ, क्योंकि 3 नंबर एक ऐसा नंबर भी पाया गया है कि बहुत अच्छा कोई भी गुड स्टार्टर हो गए और वेरी बैड फिनिशर हो गए। काम बहुत ही जोश से स्टार्ट करेंगे और जोश थोड़े दिनों बाद में ख़त्म हो जाएगा, तो ये भी पाया गया है। लेकिन 3 नंबर वाले बहुत अच्छे माना गया और न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर को भी लकी नंबर माना जाता है। तो बिना गुरु के, बिना जुपिटर के आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। और वो भी देवताओं का गुरु है नंबर 3। तो ये लोग बहुत अच्छी पर्सनालिटी होते हैं। इनकी आंखों से पता चलता है कि ये कहाँ कहीं पर भी जाके खड़े हो जाएंगे तो अपना नॉलेज ज़रूर शेयर करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि इंसान कोई भी नंबर का हो, उसके पास 3 नंबर का कोई भी इंसान होना चाहिए, या तो दोस्त होना चाहिए 3 नंबर वाला कोई भी। क्योंकि जब वो अपनी प्रॉब्लम लेके उसके पास जाएगा ना, तो वो उसका सलूशन ज़रूर देगा। तो 3 नंबर वाले एक बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं और टीचर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, ऑकल्ट साइंस में भी पाए जाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। और बस दुनिया में ये लोगों की हेल्प करने आए। तो 3 नंबर बहुत प्यारा नंबर है। मुझे लग रहा है आप 3 नंबर हो। हाँ हाँ, मैं भी 21st बॉर्न हूँ, मैं भी 3 नंबर हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर होता है राहु का। राहु को तो आप जानते होंगे कि उसके पास सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है। तो इनके पास बहुत माइंड है। इनफैक्ट ये जो आप इतना बड़ा चेंज देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, आईटी कंपनीज है, ये सारा राहु है, ठीक है। तो ये लोग इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं। 4 नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली बात करेंगे, समझदार होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। और 4 नंबर वाले को प्यार से आप कोई भी काम दो, वो बहुत अच्छे से करेंगे। उनको भी आप अगर ऑर्डर दोगे तो वो नहीं सुनेंगे। उनको कोई भी टास्क है वो एक अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होंगे, उनके पास आइडिया बहुत अच्छे होंगे, फ्यूचरिस्टिक होंगे। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, लेकिन 4 नंबर वाला इंसान 2075 में जी रहा है। वो आपको ऐसे बताएगा, अगर आप उससे कुछ भी बोलोगे तो वो बताएगा नहीं नहीं, ये सब फ्यूचर में नहीं चलने वाला है, फ्यूचर में ये चलेगा। तो एडवांस। 4 नंबर वाला हाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। 4 नंबर और जो अपना लोशो ग्रेड होता है उसमें एक वुड का प्लैनेट है, वुड माना जाता है, एलिमेंट है। तो वुड एलिमेंट क्या होता है, ग्रोथ का होता है, ठीक है। जैसे एक ट्री है तो ट्री में जो ऊपर के जो ब्रांचेस होते हैं वो 4 नंबर है। तो किसी इंसान के पास अगर 4 नंबर नहीं है उसकी बर्थ डेट में, तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो 4 नंबर को ऐसे सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं अच्छा नहीं है, स्ट्रगल है। लेकिन मैं मानती हूँ कि 4 नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास 4 नंबर नहीं है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के लिए 4 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगेन 4 नंबर वालों को बुरी संगत, बुरी दोस्ती, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राहु का नंबर है ना, एकदम मेस्मराइज कर देगा आपको। तो इनके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। तो जिनके भी बच्चे 4 नंबर है उनके पेरेंट्स थोड़े से उनकी टीनेज तक उनका ध्यान रखे, यही मैं कहना चाहूँगी। 4 नंबर वालों पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे अमित शाह 4 नंबर है। तो अलग हट से, दुनिया से हट के सोचेंगे, आगे का सोचेंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसके पीछे एक 4 नंबर बैठा है उसको एडवाइस देने वाला। तो परफेक्शनिस्ट होते हैं 4 नंबर वाले, भी एक अच्छे एक्टर होते हैं। जूही चावला 4 नंबर है, प्रीति जिंटा 4 नंबर है, बहुत क्यूट, एकदम डिफरेंट। और अपनी पूरी लाइफ में कुछ तो ये नया हटके करेंगे जो दुनिया नहीं कर पाती है, दुनिया से हटकर कुछ नया। तो मेरे हिसाब से तो 4 नंबर बहुत अच्छा है। आपने बताया कि 4 नंबर वालों का हेड होता है, बॉडी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आलसी होते हैं। तो क्या वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं?
हाँ ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। क्योंकि 4 नंबर के पास बॉडी नहीं है तो इनको आलस तो रहेगा, लेकिन हमारे पास जो नंबर नहीं है ना, हमें उस पर काम करना है और ऑफ कोर्स वर्कआउट करना चाहिए। तो ये तो 4 नंबर वालों के लिए है ही कि वो थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन एक ही नंबर अफेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने बोला मूलांक 4 है, फिर उसका टोटल भाग्यांक भी क्या है ये भी इम्पैक्ट करेगा। 4 के साथ अगर 7 का कॉम्बिनेशन है तो 7 केतु का है, ठीक है। तो 7 के पास बॉडी है और 4 के पास हेड है, तो ये पूरा मिलकर एक पूरी बॉडी बन गई। 4 नंबर के साथ अगर 1 नंबर है तो वो भी बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन, राजा और राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। बट ऑफ कोर्स अगर आप पूछोगे कि वर्कआउट करना चाहिए तो 4 नंबर वालों को नहीं, सबको ही करना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बस इतना ही इशू है 4 नंबर वालों के लिए। तो चलिए अब मुझे बताइए 5 नंबर की क्वालिटीज़ क्या होती है। 5 नंबर मेरा फेवरेट है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। लोशो ग्रीड करके हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसमें 5 नंबर सबसे बीच में होता है। तो 5 नंबर का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि सारे नंबर्स के बीच में 5 नंबर है। और वैसे भी 1 2 3 4 हम जब काउंट करते हैं तो 10 में भी सबसे बीच में 5 नंबर है। 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि जब 5 नंबर होता है तो उसकी ग्रीड की काफ़ी लाइंस कंप्लीट होती है। इसके बारे में हम और कभी बात करेंगे, लेकिन आज हम 5 नंबर की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर बहुत प्यारा है, एक राजकुमार का नंबर है, एक समझने के लिए, जैसे 1 किंग का है, 2 रानी का है, 3 गुरु का है, 4 नंबर राहु का है, वैसे ही 5 नंबर एक राजकुमार का नंबर है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा, इसके कोई दुश्मन नहीं है। और ये वो राजकुमार है जो फ्यूचर में राजा बनेगा, ठीक है। तो 5 नंबर वाले भी बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, हर नंबर से बना के रखते हैं, इनका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा लोगों में के बीच में जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे। ऐसा कोई एक फ्रेंड होता है ना जो सबसे बना के रखता है, वो है 5 नंबर। तो 5 नंबर वाले की क्वालिटी ये है कि लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो बिजनेस में अच्छा करेंगे, जॉब में अच्छा करेंगे, और सारे नंबर्स इनके फेवरेबल होंगे। और अपने आसपास जो ऐसे लोग होते हैं ना जो सबको अच्छे लगते हैं, एक पॉजिटिव ऑरा होता है, वो होता है 5 नंबर। और क्योंकि ये राजकुमार का नंबर है तो भविष्य में राजकुमार क्या बनता है, राजा बनता है। तो ये 5 नंबर वालों का फ्यूचर होता है किंग का। तो अगर ये लाइफ में सब कुछ अच्छा करते जाए, पॉजिटिव रहे और अपनी क्वालिटीज़ को समझे, अपने नंबर्स को समझे, तो ये फ्यूचर में राजा बनेंगे, ये पक्का है। बहुत लकी नंबर होता है। और न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो नेम करेक्शन करते हैं उसमें भी 5 नंबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अगर 5 नंबर का किसी का नाम आता है तो वो उसको बहुत ही लाइफ में हाइप पर लेके जाएगा। बट अगेन ये भी उसके मूलांक और भाग्यांक को सूट करना चाहिए, उसके हिसाब से होता है। अगर नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, इनकी नेम का टोटल कैलकुलेशन नंबर 5 पर आता है। और मूलांक की बात करें तो आमिर खान जी है जिनका नंबर 5 पर आता है। तो कितने क्रिएटिव है, जैसे जैसे इनकी एज होते गई ये आगे बढ़ते गए। सेम मोदी जी के भी अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर तो बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 वीनस का नंबर है। वीनस यानी शुक्राचार्य। जैसे मैंने बोला 3 देवों का गुरु है, वैसे ही 6 नंबर जो वीनस है ये शुक्राचार्य का नंबर है, दैत्य गुरु बोलते हैं इनको। लेकिन आज 6 नंबर की बहुत वैल्यू है। हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर 6 की बात करता है। अपने आसपास जो अभी है क्या है, पैसा, सबको पैसा चाहिए, तो 6 नंबर सबको चाहिए। 6 नंबर इतना ज़्यादा आजकल उसका हो गया है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे न्यूमरोलॉजी ज़्यादा फेमस भी हो गई है। अभी आप देखेंगे आलिया भट्ट की बेटी है, प्रियंका चोपड़ा की बेटी है और आतिया शेट्टी की बेटी है, ये सारे 6 तारीख को पैदा हुई है। मतलब इतना 6 नंबर वाला अगर आपके घर में कोई बच्चा भी है ना तो ऑटोमेटिक आपके अर्निंग सोर्सेस बढ़ जाएंगे। 6 नंबर इतना लकी है। वीनस है, शुक्र है, बहुत ज़्यादा इनको मज़े करना, लाइफ में एंजॉय करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। इनके पास पैसा वैसे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, बट अगर ऐसी कुछ है इनके मतलब इनके पेरेंट्स का पैसा बहुत ज़्यादा है तो मैंने पाया गया कि ये लोग बहुत थोड़े आलसी भी हो जाते हैं कि है ना भाई अभी बहुत सारा पैसा है इसको एंजॉय करो। लेकिन कुछ 6 नंबर हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन 6 नंबर को भी हम लोग एक्टिवेट करते हैं नंबर्स से, जिसके ग्रीड में नंबर 6 है ही नहीं, और पैसों की बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, तो हम लोग नेम से 6 नंबर लाते हैं, फ़ोन नंबर से लाते हैं। लेकिन 6 नंबर को एक्टिवेट करना भी एक थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी इंसान का मूलांक 3 या भाग्यांक 3 है और उसका 6 नंबर एक्टिव हो गया तो फिर ट्रबल हो जाएगा, बिकॉज 3 और 6 की नहीं बनती। आप देखते हो ना, 3 कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, और 6 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हिंदी में अगर हम 3 और 6 लिखते, राइट, तो 3 और 6 36 का आंकड़ा भी होता है, और 3 और 6 की एक दूसरे के बनती भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 3 और 6 वाला बिजनेस कर रहा है तो ये दोनों की बहुत अच्छी जमेगी, क्योंकि 6 वाला जो इंसान है वो जो भी बिजनेस है उसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम करेगा, प्रोडक्ट की लुक्स पे काम करेगा, और जो 3 नंबर वाला अपना दिमाग यूज़ करेगा। और 3 6 9 ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 9 नंबर फिनिशर का नंबर है, तो उस बिजनेस को जो है उसको फिनिश करने में 9 नंबर का रोल होगा। तो ऐसे ही अच्छा नंबर है, लेकिन शादी के लिए 3 6 की शादी को अच्छा नहीं माना जाता है। 3 और 6 की बनती नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोफेशनली बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। 6 नंबर एक्टर का है। 6 नंबर वाले मोस्टली एक्टिंग में एक्टर रहते हैं, और ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी से रिलेटेड है, फैशन डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर होता है केतु का, जो अभी हमने बात करी थी। 4 राहु है और 7 केतु है। 7 के पास सिर्फ धड़ है। धड़ है का मतलब ये नहीं है कि अभी उसके पास हेड नहीं है तो उसके पास दिमाग नहीं, जो दिमाग नहीं सोच सकता ना वो 7 नंबर वाला सोचता है। तो 7 नंबर वाले मोस्टली इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, तो CID ऑफिसर्स है जहाँ पे इंट्यूशन पावर की ज़रूरत है, साइंटिस्ट है जो नई नई चीज़ों को खोज करते हैं, रिसर्चर्स है, ये सारे 7 नंबर होते हैं। ये लोग ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अच्छा करते हैं। इनको स्पिरिचुअल नंबर माना गया है। 7 नंबर, देख आपने सुना होगा 7 अजूबे, 7 सुर होते हैं, तो 7 नंबर एक डिवाइन नंबर भी माना गया है। 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास धड़ है, हार्ड वर्किंग होते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। 7 नंबर वाला भी एक बहुत फ्रेंडली नंबर है, लेकिन हाँ, 7 नंबर वालों के साथ अगर आप दुश्मनी करोगे तो वो आपको एकदम से कट ऑफ कर देगा, ठीक है। 7 नंबर को धोखा बहुत मिलता है लाइफ में। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है मैंने कि 7 नंबर वाला है तो उसको लाइफ में लाइफ पार्टनर भी धोखा दे सकता है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में धोखा मिल सकता है। तो 7 नंबर वाले को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास हेड नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, उनको धोखे मिलते हैं लाइफ में। बट अगेन 7 नंबर क्योंकि स्पिरिचुअल का है, मोक्ष का है, जो मॉन्क रहते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइडर्स होते हैं, जो घर छोड़कर संन्यास ले लेते हैं, ये सारे 7 नंबर होते हैं। 7 नंबर वाले स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, जैसे हमारे MS धोनी हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी इनको इंटरेस्ट रहता है क्योंकि ये एक्टिव नंबर है ना, इनके पास धड़ है। 7 नंबर वाला अगर किसी का बिजनेस का नाम 7 पर आ रहा है तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस के नेम्स जो है वो 7 पर आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट्स जो रहते हैं मिसमराइज कर देते हैं आपको, वहाँ पे जाते ही आप एक अलग से अपनी दुनिया क्रिएट, एक शांति महसूस करते हो। 7 नंबर आता है, जैसे होटल ताज है, ठीक है, ताज नंबर का टोटल 7 पर आता है। और हमारे हैदराबाद में पतंग करके एक है, वो 7 नंबर पर आता है, रेस्टोरेंट है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट 7 नंबर पर आते हैं, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी जिसको 7 नंबर पे रहते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेस में भी अच्छा करते हैं, और 7 नंबर भी अच्छा नंबर है। क्या सच में 7 नंबर वाले संन्यास ले लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि 6 नंबर को लाइफ में लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए। 7 नंबर वाला वैसा नहीं है। 7 नंबर वाला अगर उसकी लाइफ बहुत अच्छी भी है, बहुत सारा पैसा भी है, तो भी ऑटोमेटिक जैसे जैसे उसकी एज होते जाएगी ना, उसको मुंह खत्म होते जाएगा, ठीक है।
मैंने जैसे वो राजा रानी की कहानी बोली, 1 नंबर 2 नंबर, वैसे 7 नंबर पता है किसका है? 7 नंबर है उस आचार्य का जो राजा को बोलता है कि भाई अब तेरा राजपाट बहुत हुआ, अब तू संन्यास ले ले। ठीक है, ये वो नंबर है 7 नंबर। आपको बताता है कि ठहर जाओ, अब रुक जाओ, बहुत हुआ, अब अपने मोक्ष के लिए कुछ करो, हमें आगे आगे की लाइफ के लिए कुछ पुण्य कमाओ। तो ये नंबर होता है 7। सब लोग मोक्ष लेके ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो अटैचमेंट है बाहर की दुनिया से, जैसे जैसे एज होते जाएगी ना, वो खत्म होते जाएगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाएगा वो ऑटोमेटिक। ओके, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। अभी आगे बारी 8 नंबर की, जिसकी वजह से मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनी। 8 नंबर जो होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ऐसे उसको शनि का नंबर माना जाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ना दूसरे लोगों से ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि 8 नंबर एक सैनिक का नंबर है। ये जो मैं स्टोरी समझा रही हूँ, ये आपको समझने के लिए, कि आपको सब समझ में आए कि उसके कैसा होगा। अगर आप 8 नंबर हो या आपका बेटा बेटी 8 नंबर है, तो वो कैसा होगा। 8 नंबर शनि का नंबर है, बहुत हार्ड वर्किंग है। एक सैनिक कैसा होता है? हमेशा बलिदान देने के लिए रेडी, हमेशा एकदम हार्ड वर्किंग। लेकिन 8 नंबर को ऐसा लगता है ना मुझे कि न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसको बुरा बनाया गया, बट एक्चुअली है नहीं। कि अगर होता तो नरेंद्र मोदी 8 नंबर है, 17 बॉर्न है, 1+7 8 होता है, कैसे होता है ना। तो 8 नंबर मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना कि 8 नंबर ऐसा है कि आपको दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको मिलेगा भी फिर दूसरों से ज़्यादा। और आप सोचो, बिना हार्डवर्क के, बिना मेहनत के कोई इंसान अगर कुछ बन भी जाता है, तो क्या वो उसको सेटिस्फैक्शन देगा? इट मीन्स 8 नंबर की ओवरऑल लाइफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री होती है, राइट। तो 8 नंबर जो है वो शनि है, शनि मनी है। तो जिसके पास शनि की ब्लेसिंग्स है, उसके पास क्या है? मनी है। तो 8 नंबर वाले के लिए मैं ये कहूँगी, जो भी 8 तारीख को पैदा हुए हैं, 17 तारीख को पैदा हुए हैं, 26 तारीख को पैदा हुए हैं, प्लीज़ 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 डरो मत। ये बहुत अच्छा नंबर है। बस दूसरों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, बुरी आदतों से दूर रहो, और अपना 100% जहाँ पे देना है वहाँ पे 300% दो। फिर देखो कामयाबी आपके पीछे आएगी और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। और 8 नंबर वालों को सच में मैंने बहुत आगे बढ़ते हुए देखा है। तो बहुत प्यारा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 8 नंबर वाले जज होते हैं, लॉयर होते हैं। 8 नंबर के साथ में अगर उनके पास 5 नंबर भी है उनकी बर्थ डेट में, तो इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 8 है वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो धरती से जुड़ा हुआ नंबर है। तो बट हाँ, एक चीज़ है, ये मैं बोलना चाहूँगी कि जिसका भी बर्थ डेट या फिर पूरा भाग्यांक, मूलांक या भाग्यांक 8 या 4 आता है, तो उनको अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराना चाहिए। उनको उनकी फ़ोन नंबर का करेक्शन, उनका बैंक अकाउंट का करेक्शन, उनका बिजनेस कर रहे तो बिजनेस का नेम, जब ये सारी चीज़ें उनके फेवर में होगी ना, तो फिर लाइफ थोड़ी इजी हो जाएंगी, क्योंकि दूसरों के कंपेयर में इनको चीज़ें थोड़ी स्लो मिलती है। शनि का प्लैनेट है ना, सन से एक तो बहुत दूर है, और पूरा सन का एक चक्कर करने में उसको काफ़ी ईयर्स लगते हैं। तो प्लीज़ अगर आपका 8 या 4 ऐसा कुछ है, तो आपको आपका नेम करेक्शन ज़रूर कराना चाहिए। तो बस बाकी सब तो सॉर्ट हो जाएगा अपने आप। तो हमें ये बताइए, जिनके भी बच्चे 8 नंबर के होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या कर सकते हैं? गुड रेमेडी। क्वेश्चन। 8 नंबर के जिसके भी बच्चे हैं या फिर 8 नंबर खुद है, तो उनको क्या करना चाहिए? बस वही उनके नेम करेक्शन कराओ, और उनसे है ना बहुत जल्दी चीज़ें एक्सपेक्ट मत करो। शायद अगर वो स्टूडेंट है तो स्लो लर्नर होते हैं वो, बाकियों से लेट उनको समझ में आएगा, बट वो कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 8 नंबर वाला कोई स्टूडेंट अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसको लगता होगा जब कोई भी क्लास में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है पढ़ाई का, तो उसको शुरू में समझ में नहीं आएगा, बट जैसे ही वो कॉन्सेप्ट टीचर बार बार पढ़ा रही है या वो घर पे जाके उसको बार बार पढ़ रहा है, जैसे ही 3-4 बार रिवाइज करेगा, बहुत करेगा, उस पर हार्डवर्क करेगा,
जब जाके उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एग्जाम आते आते उसको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे बाकी के स्टूडेंट को टीचर एक बार बोलती है तो समझ में आ जाता है, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वैसे 8 नंबर वालों को Hard स्लो लर्नर है, हाँ, थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। लेकिन हाँ, जो समझ में आएगा ना वो कभी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि उसने उस पर मेहनत करी है, उस आंसर को याद करने में काफ़ी टाइम लगाया है। सेम लाइफ में भी होगा उसके साथ, जब बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, तो वो देखेगा कि बाकियों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो, ठीक है, और उसको अटेंशन कम मिल रही है, तो वो और मेहनत करेगा और मेहनत करेगा, उसकी वजह से वो दूसरों से ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा और एक दिन उसकी वैल्यू दूसरों से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है 8 नंबर, कि उसको दूसरों से ज़्यादा करना है। बट 8 नंबर वाले अगर हार्डवर्क को पीछे ना हटे तो फिर तो आप मोदी जी को देख लो, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं वो लोग दुनिया में, है ना। लेकिन 8 नंबर का एक है कि अगर वो रॉन्ग साइड चले गए तो फिर वहाँ पर भी वो बहुत बड़े डॉन बनेंगे, ठीक है। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो भी बड़े बड़े डॉन हैं उनके भी मैंने पाए गए कि नंबर 8 पर आता है, 26 को बर्थ डेट है, तो ऐसा भी होता है। तो वो भी आपके हाथ में, आप क्या बनते हो। लेकिन पॉजिटिव वे में जाइए, आगे बढ़िए, राइट वे को चूज़ कीजिए तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सही है। तो चलिए अब हमें बताइए लास्ट नंबर के बारे में, नंबर 9। 9 नंबर मंगल का होता है और ये एक सेनापति का नंबर है। जैसे हमने पूरी स्टोरी बनाई थी समझने के लिए, वैसे ही ये सेनापति, लीडर, पूरी सेना को रूल करने वाला, राजा का सबसे बड़ा प्रिय नंबर, 1 का नंबर प्रिय 9 नंबर होता है। 1 और 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। तो 9 नंबर मंगल का है, फायर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला होगा, लेकिन हाँ, ये टास्क का फिनिशर है। अगर आपकी कोई कंपनी है और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप 9 नंबर वाले को अगर कोई काम दोगे ना, वो उसको काम को फिनिश करेगा। फिनिशर्स होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक लास्ट नंबर 9 का है, तो ये फिनिशर का नंबर है। 9 नंबर वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं 9 नंबर वाले, लेकिन एक तरीके से उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते, उनका दिमाग सिर्फ बिजनेस 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 वैसे ही रहेंगे ये। और थोड़े रोमांटिक भी कम होते हैं, इसकी वजह से इनकी वाइफ, अगर वो आदमी है तो वाइफ नाराज़ रहेगी, और अगर वाइफ है तो आदमी नाराज़ रहेगा। तो ये इनकी जो मैरिटल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, ये अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। और 9 नंबर वालों का मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जिसके भी घर में 9 नंबर वाला आदमी है ना, तो पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। ओके। अभी एक एग्जाम्पल दूँ, सलमान खान हाँ राइट। 27 बॉर्न है, तो ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है मैंने बोला, लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और 9 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा लाइफ में बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और हार्डवर्क करता है, फिनिशर होता है, लेकिन उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करती है उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि वो उसको टाइम नहीं दे पाता है। सही है। जैसे कि आपने बताया नंबर 9 को बहुत गुस्सा है और नंबर 1 और 9 की बहुत अच्छी जमती है, तो नंबर 1 को भी बहुत गुस्सा होता है। नंबर 1 ऐसे तो सन का है, लेकिन नंबर 1 का जो एलिमेंट है ना वो वाटर एलिमेंट है, ओके। और 9 का जो एलिमेंट है ना वो फायर एलिमेंट है। तो अभी एलिमेंट भी बहुत इफेक्ट करते हैं, जैसे अभी मैंने बीच में बोला था 4 नंबर वुड एलिमेंट है, वैसे ही सारे नंबर्स के अपने अपने एलिमेंट्स है। तो जब वाटर और फायर जब मिलेगा ना, हाँ तो वो बैलेंस हो जाएगा। राइट। ओके। अब अगर एलिमेंट्स को समझना है तो 2 नंबर को हम मानेंगे, पकड़ेंगे तो 2 नंबर भी वाटर का एलिमेंट है, 3 नंबर है वुड का एलिमेंट है, 4 वुड का है, 5 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, 6 नंबर मेटल है, 7 नंबर मेटल है, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है जैसे मैंने बोला था, और 9 नंबर अगेन फायर का नंबर है। ओके। 2 नंबर अपन अर्थ भी मान सकते हैं, ठीक है, अगर 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट होती है ना तो ये अर्थ एलिमेंट है। अभी ये अब लोचो ग्रिड का अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत डीप चले जाएंगे आप, ये कभी और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। जब आप 5 नंबर के बारे में बता रहे थे, आपने बोला था कि 5 नंबर का कोई एनिमी नहीं होता है, तो ये एनिमीज़ क्या होता है, मतलब नंबर्स के भी एनिमीज़ होते हैं?
ऑफ कोर्स सारे नंबर्स के अपने अपने एक अलग अलग एनिमीज है, एक्सेप्ट 5 को छोड़कर। एक नंबर वाले का एनिमी नंबर होता है 8 नंबर। अभी क्यों? क्योंकि एक नंबर है राजा का और 8 नंबर है सैनिक का। सैनिक हमेशा राजा से इसलिए नाराज होता है कि राजा अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में सैनिक का देता है, बलिदान देना पड़ता है, उसकी लाइफ चले जाती है। तो एक नंबर और जो 8 नंबर है ना, ये एकदम कट्टर दुश्मन है, ठीक है। तो एक नंबर वाले की शादी 8 नंबर से, 8 नंबर वाले की एक नंबर से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक नंबर और 8 नंबर वाले बिजनेस भी कोई साथ में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों के मिलेगा ही नहीं, सोच ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक नंबर का हो गया 8 नंबर। अभी 2 नंबर का दुश्मन कौन है? 2 नंबर होता है रानी का नंबर। 2 नंबर का दुश्मन नंबर होता है 9 नंबर। क्यों? क्योंकि 9 नंबर है सेनापति का, और सेनापति क्या करता है? बार बार वो राजा को युद्ध के लिए भड़काता है और युद्ध करने को राजा को लेके चले जाता है। तो 2 नंबर वाले की किसके साथ नहीं बनेगी? 9 नंबर वाले के साथ, उस रानी का सेनापति से नहीं बनती। तो 2 नंबर वाला अगर 9 नंबर के साथ शादी करता है तो इन दोनों की मुश्किल से जमेगी, और सेम बिजनेस भी साथ में नहीं करते हैं। आगे बढ़ते 3 नंबर। 3 नंबर है गुरु का और 6 नंबर है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। इन दोनों की नहीं बनती। तो 3 और 6 बिजनेस की नहीं, 3 और 6 के लिए मैं ये कहूँगी कि ये लोग शादी ना करें, लेकिन 3 और 6 अगर बिजनेस करेंगे साथ में तो बहुत अच्छा करेंगे। सही। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। देन 4 नंबर। 4 नंबर है राहु का, राइट। 4 नंबर वाले की भी 9 नंबर वाले से नहीं जमती है, सेनापति से। 5 नंबर आता है राजकुमार का, जिसकी सबके साथ बनती है। 6 नंबर वाला अगेन 3 नंबर वाले के साथ नहीं बनती है। अब आई बारी नंबर 7 वाले की। 7 नंबर वाले की भी 9 नंबर से नहीं बनती है, ठीक है। और 8 नंबर की, 8 नंबर की किसके साथ नहीं बनती है? 1 नंबर से। ये मैंने पहले ही बोला था, सैनिक और वो। एंड देन 9 नंबर की बारी आती है। 9 नंबर का दुश्मन कौन है? 2 नंबर, जो मैंने पहले बोला, रानी। तो ये सारे ही नंबर्स एक दूसरे के एनिमी नंबर है। वैसे ही फ्रेंड नंबर भी है, राइट। 1 नंबर का बेस्ट फ्रेंड होता है 9 नंबर। एक राजा और 9 नंबर मिलेगा तो क्या होगा? उस राज्य आगे बढ़ेगा, फैलेगा, है ना, 1 और 9 नंबर। तो अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक भी 1 और 9 है तो उसको बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। उसको लाइफ में सक्सेस बहुत इजीली मिलेगी। फिर आता है 2 नंबर। 2 नंबर का सबसे बेस्ट नंबर कौन है? 1 नंबर है, राजा और रानी का कॉम्बिनेशन। 3 नंबर के लिए बेस्ट नंबर कौन है? 1, 2। 3 नंबर के लिए 1 भी अच्छा है, राजा का नंबर, रानी का नंबर 3 भी अच्छा है। 9 नंबर वालों के साथ भी 3 नंबर की जोड़ी बहुत अच्छी जमती है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, दोनों ही गुरु है, ठीक है। देन 4 नंबर आ गया। इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? 1 नंबर से बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये राहु का नंबर है। राजा को तो दिमाग चाहिए, है ना, क्योंकि 4 वाले के पास बहुत दिमाग है। तो 1 नंबर के साथ बहुत अच्छी जमेगी उसकी। 4 नंबर वाले की भी 2 नंबर के साथ भी अच्छी जमेगी। अब रही 5 नंबर, उसके सबके साथ जमेगी। 6 नंबर वाले के साथ किसकी? 6 नंबर और राजा को तो शुक्राचार्य बहुत प्रिय होते हैं, है ना, क्योंकि उसको सारी लग्जरी चाहिए लाइफ में। तो 6 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर 6 का 2 के साथ नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि 2 रानी का नंबर है। रानी को बहुत बुरा लगता है कि जो ये शुक्राचार्य है बार बार राजा उसकी तरफ फोकस कर रहा है, ओके। तो रानी को बहुत बुरा लगता है। तो 2 और 6 की जोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगेन 3 और 6 की भी अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके बाद में आता है 7 नंबर। 7 नंबर की और 1 नंबर की जोड़ी अच्छी जोड़ी मानी जाती है। 8 नंबर। 8 नंबर का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 3 नंबर, क्योंकि वो गुरु का नंबर है। जब सैनिक गुरु के पास जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो 8 नंबर की बेस्ट जोड़ी है 3 नंबर। 8 नंबर वाले 5 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि 8 नंबर वाला सोचता है कि 5 नंबर के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप होगी ना, तो क्योंकि वो एक राजकुमार का नंबर है, ये मेरे बारे में सोचेगा। राजा तो मेरे बारे में नहीं सोचता है, लेकिन राजकुमार सोचेगा। तो 5 और 8 भी एक दूसरे का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। एंड देन हो गया 9 नंबर। 9 नंबर का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1 नंबर। 3 नंबर के साथ भी इनकी अच्छी जमेगी। तो ऐसे ही ये नंबर्स जो है हमारी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत इम्पेक्ट कर डालते हैं। जैसे आपने बोला 5 नंबर्स के एनिमीज नहीं है, तो उसके लिए कोई नंबर्स देखने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब उसके साथ कोई भी नंबर चल जाएगा? हाँ, 5 नंबर वाले के साथ सारे नंबर्स मेल खाएंगे, क्योंकि 5 नंबर वैसा है कि वो सबके साथ अडेप्ट हो जाएगा। राइट। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप बेस्ट बोलोगे तो 5 नंबर के लिए 1 अच्छा है, 2 अच्छा है। सोचो एक रानी का और राजकुमार का, माँ और बेटे का कैसा रिलेशन होगा। Right. तो 2 नंबर वाले की शादी अगर 5 नंबर वाले की साथ हुई है तो दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे। और सेम राजा और पुत्र का नंबर, ये भी बहुत अच्छा नंबर है। तो ठीक है, लेकिन बाकी नंबर्स के साथ भी 5 नंबर बहुत अच्छा सेट होगा। अब जैसे न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता, और जैसे आपने बोला 6 और 3 एनिमीज़ है, बाकी सब नंबर्स एक दूसरे के एनिमीज़ है, तो उनकी क्या रेमेडी है? मतलब उनकी कैसे जमेगी? अभी जिसकी शादी हो गई है तो क्या अब ये मेरा पॉडकास्ट देख के डाइवोर्स थोड़ी लेंगे? Right. तो उनके लिए रेमेडीज होती है ओके। कि हमें हमारे जो भी प्लस और माइनस है एक दूसरे के मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए इसके लिए हम लोग फिर वही नेम करेक्शन वगैरह करते हैं और रेमेडीज़ बताते हैं। तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिसकी बनती ही नहीं है, तो उनके लिए भी अपनी अपनी अलग अलग रेमेडीज़ होती है जो उनको हेल्प करती है, स्मूथली फिर लाइफ चलती है। तो होता है ऐसा। अब अगर नेम करेक्शन कराना हो, तो जैसे मेरा नाम सोनाली है, तो मुझे मेरा पूरा नेम ही चेंज करना पड़ेगा या उसी में चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे सोनाली है, अगर ये आपके जो बर्थ डेट को अगर फेवरेबल है तो ठीक है। अगर नहीं है तो हम उसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा एन या आई या एल या लगा के ऐसा बनाएंगे कि आपको प्रोनाउंसिएशन तो सोनाली ही रहेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है Add आपकी होगा। लाइफ में, हाँ, वो चेंज हो जाएगा। ओके। ओके, बट सोनाली वोरा ये पूरा चेंज होगा। राइट। इसका भी टोटल कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए, सिर्फ सोनाली का नहीं। ओके, तो सोनाली का भी अच्छा आना चाहिए और वोरा का। सोनाली वोरा करने के बाद सोनाली वोरा का टोटल कैलकुलेशन भी सही आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बड़ों को तो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कराना ही चाहिए, लेकिन जिनके भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होने वाले हैं, प्रेग्नेंट है, और अगर डॉक्टर ने उनको डेट दी है कि भाई सर्जरी करा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी डेट पे कराना चाहिए ताकि उनकी लाइफ में इश्यूज़ कम हो। दूसरा, नेम पहले से ही न्यूमरोलॉजिस्ट के पास करेक्शन करा के ही रखो ताकि उसकी लाइफ में इशू ही क्रिएट ना हो। और जिसको लाइफ में बहुत ज़्यादा सेम पैटर्न, सेम हर्डल्स बार बार आ रहे हैं, उनको न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके अपने नंबर्स चेक करवाने चाहिए। Right. हो सकता है नेम सही हो पर फ़ोन नंबर गलत हो, ओ। तो फ़ोन नंबर का भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने बीच में लोशो ग्रेड के बारे में बताया था, तो ये लोशो ग्रेड क्या होता है? लोशो ग्रेड क्या होता है पता है? कि जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा एक्सरे रिपोर्ट कराते हैं। तो एक्सरे से क्या पता चलता है हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो वैसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे ही किसी की बर्थ डेट आती है, हम एक ग्रिड बनाते हैं। उस ग्रिड में उसके नंबर्स क्या क्या है वो सेट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमको पता चलता है कि कैसे इसके पास कौन से नंबर्स है, मतलब कौन कौन से पावर्स है, और कौन कौन से नंबर्स नहीं है, मतलब उसकी पावर्स नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम उसके बता सकते हैं उनको कि आपके पास क्या क्या है और आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बच्चा जो 5-6 साल का है और उसकी मम्मी आती है और ये ग्रीड बनवाती है और हमारे पास न्यूमरोलॉजी करवाती है, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये नंबर्स आपके बेटे के पास है, बच्चे के पास है, ये क्वालिटीज़ है उसमें, आप इसको इसकी तरफ पुश कीजिए, इस प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ाइए। अगर स्पोर्ट्स के नंबर है तो उसकी 276 और नीचे की 816 की लाइन कंप्लीट होती है, मतलब ये स्पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उनको बोलेंगे कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, तो बचपन से ही उसके पेरेंट्स उसको अलग अलग उसको जो पसंद है उस स्पोर्ट्स में डालेंगे और वो अच्छा करेंगे। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रीड में 3, 4, 9, 1 एंड 7 ये नंबर्स है, तो ये जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है, जैसे आईआईटी की एग्ज़ाम है, नीट की है, ये सारे एग्ज़ाम अगर आपका बच्चा देना चाहता है तो इसमें से जितने ज़्यादा नंबर हो गए ना, उतना ही उसके लिए वो ईजी हो वो जाएगा। लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, वो नंबर्स उसके ग्रिड में होने चाहिए, 3, 4, 9, 1 एंड 7। ओके। ये सारे नंबर अगर होंगे उसके पास तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नंबर नहीं होंगे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको उस Struggle डबल करना हार्डवर्क, हाँ, बहुत देना पड़ेगा, हार्डवर्क Right. देना पड़ेगा उतना।
तब जाके वो कर पाएगा। बट अगर वो नंबर्स है तो वो इजीली कर पाएगा। वैसे ही अगर 258 की लाइन कंप्लीट है तो प्रॉपर्टी रियल स्टेट में वो अच्छा करेगा। 456 की लाइन कंप्लीट है तो उसके लाइफ में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और उसको फिर उसमें आगे काम करना है। तो ऐसे ही ये सारे नंबर्स हमें बताते हैं, शेयर मार्केट में बताते हैं। 5 और 6 जिसके पास है वो लोग शेयर मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमें हेल्प करते हैं। वो ग्रीड हमको हेल्प करता है समझने में ओके, कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। राइट। थैंक यू नीलिमा शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ जानने को मिला है और बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अगली बार हम लोशो ग्रिड के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मेरे व्यूअर्स को भी ये बोलना चाहूँगी मैं कि प्लीज़ आप देखिए, आपकी फैमिली में देखिए, सबके नंबर्स चेक कीजिए, मूलांक और भाग्यांक चेक कीजिए। और अपने आसपास कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अपनी लाइफ को ईजी और बहुत ही बेहतर बनाइए। थैंक यू।